वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के विद्यार्थियों के लिए उनके बुक से बहुत ही शानदार एक स्टोरी जो है, चैप्टर जो है द स्नैक एंड द मिरर। ये बहुत ही शानदार ये चैप्टर है, स्टोरी है। इसको मैं लेकर के आज आया हूँ। तो ये बहुत ही शानदार चैप्टर को शुरुआत करते हम लोग समझते हैं। देखिए, द स्नैक एंड द मिरर, ये जो है ना इसे लिखे हैं वैकोम मोहम्मद बशीर ने इसे लिखा है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही रोचक स्टोरी को आज हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सी बातें बताई गई हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले बिफोर यू रीड देख लेते हैं। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप मिरर में अपने आप को देखना पसंद करते हैं? What do you think about at such times? जब आप देखते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? ठीक है, Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? तो क्या आपने कभी देखा है किसी डॉग को, कोई कैट को या किसी बर्ड को मिरर में देखते हुए? आपने अक्सर देखा होगा जो नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के दृश्य आपको मिल गए होंगे। व्हाट डू यू थिंक इट सीज? और यदि आपने देखा है तो आपको क्या लगता है कि वो क्या देखते हैं? ठीक है, चलिए नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट डॉक्टर, अ स्नैक एंड अ मिरर। तो ये एक ह्यूमरस स्टोरी है, मतलब काफ़ी हास्यास्पद ये स्टोरी है। और ये जो कहानी है एक डॉक्टर, एक सांप और एक मिरर की है। एक डॉक्टर और एक सांप और एक मिरर की ये कहानी है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। यस, हैज़ अ स्नैक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या आपके शरीर में सांप जो है कभी कॉइल हुआ है? सांप अपने आप आपके शरीर में कभी कॉइल हुआ है? ये कॉइल होने का मतलब जैसे आपका बॉडी है इस तरह से कॉइल होना, ये इस तरह से कॉइल हुआ है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, और वो भी एक फुल ब्लडेड कोबरा, यानी काफ़ी अपने रंग रूप में फुल ब्लडेड कोबरा कहने मतलब पूरी तरह से विकसित कोबरा आप कह सकते हैं उसे। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। एक्चुअली ये जो है ना, यहाँ एक क्लासरूम में ये बातें बता रहे हैं डॉक्टर, एक डॉक्टर जो है ये बातें बता रहे हैं। तो क्लासरूम में सभी बच्चे ये सुन करके ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, सभी कोई शांत हो गए। द क्वेश्चन कैम फ्रॉम द हेम्योपैथ, और ये जो हेम्योपैथ है ना यही डॉक्टर है। ठीक है, तो क्लासरूम की बातें होती हैं, सारे बच्चे जो हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं। देखिए, द टॉपिक कैम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नैक, और ये टॉपिक जो है ना ये कब आया? जब हम लोग क्लास में सांप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विथ हिज टेल, और उस डॉक्टर को हम लोग सुनते रहे और वो डॉक्टर जो है ना अपनी कहानी को बताने लगे और बताते चले गए। ठीक है, देखिए कहानी क्या है ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए, इट वॉज अ हॉट समर नाइट। वो जो रात थी वो काफ़ी गर्म थी, गर्मी का महीना था और रात्रि का समय थे। अबाउट 10 o'clock, 10 बज रहा होगा उस समय पे। ये डॉक्टर बताता है क्लास में सभी बच्चों को, आई हैड माई मील एट रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर वापस अपने रूम आ गया। आई हैड ए नॉइज़ फ्रॉम अबाउट एज आई ओपन द डोर, और मैंने जब मैं दरवाज़ा खोल रहा था तो ऊपर से कहीं से आवाज़ आ रही थी। ठीक है, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, और वो साउंड ऐसा था, जाना पहचाना साउंड था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, और वो साउंड ऐसा था कि जैसे लग रहा था रैट की साउंड हो, और रूम में रैट का रहना मतलब मेरे और रैट के बीच में रूम शेयर होना, मतलब एक ही रूम में दोनों रहा करते थे। आई टुक
out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table। और जैसे मैं अंदर गया फिर क्या किया, टेबल पे रखे जो लैंप था उसे मैं माचिस से जला दिया। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्या होता है, अगला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। नंबर 2, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। जो घर था ना वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रीफाइड वो नहीं था, और छोटा सा रूम था जहाँ पे मैं रेंट पे रहता था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मेगर। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने उसी रूम में मेडिकल प्रैक्टिस का सेटअप बनाया था, और मेरी जो अर्निंग थी ना वो काफ़ी कम थी। ठीक है मेरी अर्निंग काफ़ी कम होती थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में सिर्फ 60 रुपये थे। ठीक है, अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स, और कुछ शर्ट्स थे, एंड धोतियाँ भी थी। आई ऑल्सो possessed one solitary black coat which I was then wearing। ठीक है, और उसमें क्या था, एक ब्लैक कोट था, सॉलिटरी ब्लैक कोट, मतलब कि वो सिंगल एक ब्लैक कोट था जिसको मैं बाद में पहना। ठीक है फिर क्या होता है, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। एक्चुअली उस समय वो ब्लैक कोट पहना हुआ था। अब क्या होता है कि आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, अब ब्लैक कोट को उसने उतार दिया। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। और वाइट शर्ट को भी वो उतार दिए, और फिर जो वाइट वेस्ट थे, वेस्ट होता है चूँकि जो इसके, और फिर जैसे कपड़े खोले उन्होंने, आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, और फिर रूम में जाकर के दोनों खिड़कियां मैंने खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ओपन यार्ड को फेस करते हुए जो, मतलब इट वॉज एन आउटर रूम था विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। एक जो दीवार थी ना वो फेस कर रहा था किसको, यार्ड को, बगीचे को। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall। तो वो जो छत था ना वो उसमें टाइल लगे हुए थे, लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स थे। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ ये देख सकते हैं, ये गैबल कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके सपोर्टिंग में ये रूफ लगे हुए थे, यहाँ टाइल्स थे लगे हुए। फिर क्या होता है देखिए, देयर वॉज नो सेलिंग, कोई सीलिंग नहीं था। ठीक है, चूँकि इसका आकृति भी इस तरह की थी। फिर देयर वॉज, आगे बढ़ते हैं, देयर वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। और वहाँ पे क्या हो रहा था ना कि रैट्स जो हैं, चूहे, वो आते जाते रह रहे थे हमेशा। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। ठीक है, मैंने अपना बेड को एडजस्ट किया और दीवार तक मैं उसको एडजस्ट करके रखा, सटा करके रखा, क्लोज करके रखा। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट तो गया लेकिन मुझे नींद नहीं आई। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर। मैं उठा फिर बारंडा की ओर चला गया थोड़ी हवा लेने के लिए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन वहाँ भी उसे कुछ खास नहीं मिली। ठीक है चलिए, आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। मैं फिर वापस चला गया और रूम में चेयर पे जा कर के बैठ गया। ठीक है, आई ओपन द बॉक्स beneath द टेबल एंड टुक आउट अ बुक। मैंने बॉक्स को खोला टेबल के नीचे से और वहाँ से एक बुक ली, द मेटेरिया मेडिका। उस किताब का नाम था मेटेरिया मेडिका। आई ओपन इट एट द टेबल एंड ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। और उस किताब को मैंने खोला कहाँ पे, उसी टेबल पे जहाँ पे लैम्प था
और वहाँ पे एक लार्ज मिरर भी था, ठीक है, और साथ में एक छोटा सा कंघी भी था, ठीक है, मिरर के बगल में। चलिए फिर देखिए, वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। कोई भी यदि मिरर के पास जाता है तो ज़रूर उसका प्रयास रहता है कि एक बार मिरर में झांक लें। आई टुक अ लुक, मैं भी देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। और उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी का एडमायरर था और मुझे विश्वास था अपने मैं बिलीव करता था कि मैं हैंडसम दिखूं, अपने आप को हैंडसम बनाऊं। आई वॉज अनमैरिड। एक्चुअली वो डॉक्टर ना अपने बारे में बता रहा है यहाँ पे कि मैं अनमैरिड था एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल। आई पिक्ड अप द comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. और फिर मैंने क्या किया, हैंडसम दिखने के लिए कंघी को लिया और फिर उसी जो मिरर था उसी के सामने अपने बाल को झाड़ा, उसको बढ़िया से पार्ट किया। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम एबव, और तब भी मुझे वो आवाज़ सुनाई दी ऊपर से, ठीक है। It took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would save daily. और जब भी वो मिरर में देखा मैंने तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मैंने लिया कि मुझे सेव करना चाहिए डेली। एंड आई ग्रो अ थिन मुस्टैक, और मेरे को मूछें होनी चाहिए, बड़ी बड़ी मूछें, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। कहता कि अरे यार मैं तो एक बैचलर और डॉक्टर हूँ, तो मुझे तो हैंडसम दिखना ही है। आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल। मिरर में देखा और स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। वो जो स्माइल था ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। आई मेड अनदर अर्थ सेकिंग डिसीजन। फिर उन्होंने एक और डिसीजन लिया। वो कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि मैं एक और डिसीजन लिया। देखिए ये क्लास में बातें बताई जा रही हैं बच्चों को। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि ये जो हंसी है ना हमारे चेहरे पे हमेशा रहे। कोशिश करूँगा मैं उसे टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और भी ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। और कहता क्या कि क्यों ना दिखूँ, वैसे तो मैं एक बैचलर और एक डॉक्टर हूँ, क्योंकि मैं एक बैचलर और एक डॉक्टर हूँ। यहाँ बैचलर का मतलब हो गया कि अनमैरिड, ठीक है, शादीशुदा नहीं। फिर क्या होता है आप देखो, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी स्टोरी को बता रहा है। अगेन कैम दैट नॉइज फ्रॉम एबव। फिर वो आवाज़ जो है सो ऊपर से आती है। आई गॉट अप, पेस्ड अप डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्टक मी। फिर एक और जो है ना थॉट उसके अंदर आई, मेरे अंदर आई। वो डॉक्टर बोल रहा है आई वुड मैरी, कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। कि मुझे उस औरत से उस वुमेन से शादी करनी चाहिए जो काफ़ी पैसे कमाती है और मेडिकल का अच्छा प्रैक्टिस रखती है। शी had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. देखिए कितना हास्यास्पद यहाँ बात बताई कि वो जो औरत है ना उसको फैट होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं कोई गलती करूँ ना वो मुझे दौड़ के पकड़ नहीं सके और मैं भाग जाऊँ। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. ये सारी चीज़ें सोचते हुए टेबल पे बैठे रहे थे, ठीक है। टेबल के सामने जो चेयर थे उस पर बैठे हुए थे। There were no more sounds from above. अब जो है ना कोई साउंड ऊपर से नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull
thud as if a rubber tube had fallen to the फिर देखते हैं had fallen to the ground। और तभी एक थर्ड करते हुए जो रबड़ की कुछ वस्तु जो है नीचे गिरी, उस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ी। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, घबराने की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न राउंड एंड टेक अ लुक, फिर भी लगा कि घूम करके देख लूँ एक बार। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नैक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। और तभी रिगल करता हुआ एक सांप, फैट स्नैक, मोटा तगड़ा सांप जो है चेयर के ऊपर आ गया और मेरे कंधे के ऊपर आ गया चेयर के माध्यम से। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमल्टेनियस। और काफ़ी कैसी स्थिति रही होगी आप सोच सकते हैं। सांप का गिरना, उनके शोल्डर पे चढ़ जाना, ये काफ़ी ज़बरदस्त रहा होगा सीन उनके लिए। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कूदा नहीं, मैं थरथराया नहीं। आई डिडंट कैरी आउट, देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। उस तरह की कुछ भी करने की कोई चीज़ें नहीं थी। द स्नैक slither along my shoulder and coiled round my left arm above the elbow। फिर सांप क्या किया कि मेरे एल्बो के ऊपर में वो कॉइल हो गया। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। और उसका जो हेड था ना, मेरे फेस से 3-4 इंच की ही दूरी पे थी। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath। I turned to stone। बिल्कुल वो पत्थर जैसा शांत हो गया था डॉक्टर। But my mind was very active। लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, काफ़ी एक्टिव था। The door opened into darkness। और जो दरवाज़ा है ना वो खुलता है तो अंधेरा। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। पूरा रूम में अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लेश। और उस रूम में जो लाइट थे, किसकी लाइट? वो जो लैम्प की लाइट थी, वहाँ पे मैं चुपचाप बैठा हुआ पत्थर जैसा, क्योंकि वो हिल डुल नहीं सकता था। डॉक्टर ने अच्छी कहानी बता रहे हैं यहाँ पे। आई फील देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। गॉड वॉज देयर। सपोज आई सेड समथिंग एंड he did not like it। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little hut the words, "Oh God, there was some pain in my left arm"। काफ़ी तकलीफ हो रही है, इस डॉक्टर को भगवान को याद कर रहे हैं यहाँ पे। It was as if a thick leaden rod, like no, a rod made of molten fire। और रॉड जो है ना मोल्टन फायर का बना हुआ जैसे, was slowly but powerfully crushing my arm। और धीरे धीरे एक्चुअली वो रॉड जो है सांप का कंपेरिजन किया जा रहा है कि उसके आर्म्स को कैसे क्रश कर रहा था, जोर से दबा रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। व्हाट कुड आई डू? और वहाँ पे वो डॉक्टर क्या करता है? ठीक है, चलिए देखते हैं कहानी आपकी कितनी बाकी है कहानी आपकी। चलिए, yes, at my slightest moment the snake would strike me, death lurked 4 inches away। Suppose I struck, what was the medicine I had to take? यदि सांप काट ले तो उसके
लिए कौन सी मेडिसिन जो है ज़रूरी होगी, पता नहीं उसे। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कोई रूम में मेडिसिन नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर वो कह रहे अपने आप को। बट फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल feebly at myself. It seems as if God appreciated that. The snake turned its head, it looked into the mirror and saw its reflection. लेकिन तभी लगा गॉड जो है बातें सुन ली मेरी। स्नैक ने अपना चेहरा को घुमाया और रिफ्लेक्शन देखा, कहाँ पे? मिरर में। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम्स फर्स्ट स्नैक that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking in the mirror. Was it admiring itself on beauty? अब देखो ये जरूरी नहीं कि पहले ही सांप है जो मिरर में देखा है। तो ये जो सांप है ना, ये मिरर में देख रहा है, तो वो कह रहे हैं डॉक्टर कि क्या वो अपनी खूबसूरती को एडमायर कर रहा था सांप क्या? Was it trying? फिर देखो 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 अपने मिरर, इसी मिरर में देख रहा है। Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? अब कहते हैं कि ये जो सांप जो है ना मिरर में देख रहा है, ये क्या अपनी मूछें बढ़ाने के लिए सोच रहा है, अपने आँखों में मस्करा लगाने के लिए सोच रहा है क्या, आई शेडो लगाने के लिए सोच रहा है क्या, या वर्मिलियन जो सिंदूर के स्पॉट होते हैं वो अपने फॉरहेड में लगाने के लिए सोच रहे हैं ना। काफ़ी तो हास्यास्पद ये स्टोरी, बहुत ही शानदार। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वाज द स्नैक, वाज इट मेल और फीमेल, आई विल नेवर नो। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न था मुझे कि किस सांप जो है मेल है कि फीमेल, मुझे नहीं पता चलेगा। फॉर द स्नैक unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. अब उसके आर्म से ना सांप उसके गोद में आ गए। From there it crept onto the table and moved towards the mirror. और टेबल की ओर चलते हुए मिरर की ओर बढ़ने लगा। Perhaps it was wanted to enjoy its reflection at closer quarters. और एक्चुअली ऐसा क्यों? क्योंकि वो सांप ना अपने रिफ्लेक्शन को वो हमेशा देखना चाहता था। अब बस नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांडा। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल इट वॉज हुआ। और चूँकि मैं भी हार्ड मांस का था, तो जैसे मुझे मौका मिला वहाँ से मैं आया और कूद गया यार्ड की ओर, ठीक है, भागने लगा। फ्यू ईच ऑफ अस हैव अ साई ऑफ रिलीफ। और उनमें से जो सब बच्चे ना, तो एक्चुअली डॉक्टर कहता है तो वहाँ से भागना मतलब क्या कि राहत भरी सांस मिलना। somebody asked डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट? अब सवाल आ गया स्टूडेंट से, क्या डॉक्टर आपकी जो वाइफ थी वो फैट थी? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल अदरवाइज माई वाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। ठीक है, वो कहते कि मैंने नहीं, मेरी वाइफ जो है ना बिल्कुल पतली थी। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर when you ran did the snake follow you? जब आप दौड़े तो सांप आपका पीछा किया क्या? देखिए, the doctor replied, I ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. और मैं तब तक दौड़ता रहा ना, मैं दौड़ता रहा और दौड़ के कहाँ चला गया? अपने दोस्त के घर चला गया। अब वहाँ पे ऑयल से अपने बॉडी को ये किया और फिर नहा लिया। आई चेंज इनटू फ्रेश
क्लॉथ्स, और फिर कपड़े जो है ना वो फ्रेश मिले। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there, but we found we had little to carry. Some thieves had removed most of our things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. ओके, तो रात में तो वो चला गया अपने दोस्त के पास। जब अगली सुबह को वो जाता है अपने रूम में, तो क्या होता है कि डॉक्टर ने ना चोर ने ना सारी सामान को ले गया था वो, ठीक है, सारी सामान को वो ले गया था। What was that? I asked. देखिए, एक चीज़ छोड़ करके ले गया था, वो क्या था? आप देखिए, सवाल भी है, ठीक है। What was that? I asked. The doctor said, my vest. वेस्ट मैंने बताया था, जो कपड़े खोले थे थोड़ी गंदी हो गई थी, उसको टांग दिया था वही। The dirt one, the fellow had such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it. साला चोर ना उसको भी ले जाता तो उसको पहन भी सकता था। It use it after washing it with soap and water. इसे साबुन पानी से धो करके उसे पहन भी सकता था, इसको क्यों छोड़ दिया? Did you see the snake next day, डॉक्टर? सवाल फिर से आता कि क्या आपने अगले दिन सांप को देखा? The doctor laughed. I have never seen it since. हंसते हुए डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी तक मैंने सांप को नहीं देखा। It was a snake which was taken with its own beauty. चलिए, ये देखिए ये जो स्टोरी है ये एंड हो गया आपको, ठीक है। So thanks for watching. Wait for the next video.